तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2015 में आई जोनाथन हिकमैन की सीक्रेट वॉर्स के ऊपर बेस्ड होने वाली है। तो आज से हम सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये कॉमिक बहुत ही लंबी है यार, इसलिए मैं इसको कुछ अलग अलग पार्ट्स में अपलोड करूंगा जिससे तुम भी इसका मजा ले पाओ और मुझे भी वीडियोस बनाने में मजा आए। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। फैंटास्टिक फोर का हेडक्वार्टर्स, जहां पर फ्यूचर फाउंडेशन एक लाइफ राफ्ट बना रही है और जहां पर हम पीछे लगी हुई एक घड़ी में देखते हैं कि किसी एक इवेंट को होने में 95 आवर्स रिमेनिंग है। तो उसी फ्यूचर फाउंडेशन का एक मेंबर एलेक्स वेलेरिया रिचर्ड से पूछता है कि वो लोग जो बना रहे हैं वो एक लाइफ राफ्ट ही है ना। तो वेलेरिया उसके जवाब में कहती है हाँ एलेक्स, वो एक लाइफ राफ्ट ही है। तो फिर एलेक्स कहता है कि कितनी शर्मनाक बात है, दुनिया खतरे में थी और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए एक लाइफ राफ्ट बनाकर वहां से निकल गए। तभी वहां बैठा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कहता है ऐसा नहीं है एलेक्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे हीरोज ने अपनी दुनिया बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ। हमारी कहानी की शुरुआत होती है वकांडा के जंगलों से, जहाँ पर ब्लैक पैंथर अपने कुछ स्टूडेंट्स को वकांडन पैक के बारे में समझा रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर कहीं से एक राइनो आ जाता है जिसको उसके स्टूडेंट और ब्लैक पैंथर डॉज कर लेते हैं। तब टिचाला की नजर पड़ती है कि जहाँ से वो राइनो आया है वो असल में एक पोर्टल सा है। तो फिर अपने स्टूडेंट्स को वहीं पर छोड़कर ब्लैक पैंथर पोर्टल के उस पार जाता है और जब वो जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि उसके आसपास का सारा माहौल रेड हो चुका है और उसके सामने है एक अर्थ जो इस अर्थ से टकराने वाली है। और जब तक वो कुछ समझ पाता तभी उस सामने वाली अर्थ से कुछ लोग निकल करके आते हैं जिसकी लीडर अपने आप को ब्लैक स्वान कहती है और वो टिचाला को समझाती है कि ये जो तुम अभी देख रहे हो ये इनकर्जन्स है और हमें इन इनकर्जन को रोकने के लिए इन दोनों अर्थ में से किसी एक को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तभी ब्लैक पैंथर कहता है मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। इतना सुनते के साथ ही ब्लैक स्वान के सभी मेंबर्स अपने टिचाला के ऊपर अटैक कर देते हैं। टिचाला अपने स्टूडेंट्स को कैसे भी करके वहां से बाहर निकालता है और फिर दोबारा आ जाता है उनसे लड़ने के लिए, जहां लड़ाई में गलती से ब्लैक स्वान का वेपन चल जाता है और वो सामने वाली अर्थ पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये देखकर टिचाला हक्का बक्का रह जाता है। और उसके अगले पल का नजारा कुछ ऐसा होता है कि सामने कभी कोई अर्थ थी ही नहीं, सब कुछ वहाँ पर एकदम नॉर्मल सा दिखने लगता है। तो टिचाला ये सारी बातें बताने के लिए अपने साथी इल्यूमिनाटीज को बुलाता है। इल्यूमिनाटीज हीरोज का वो ग्रुप जो कि वो फैसले लेते हैं जो कि बाकी लोग नहीं ले सकते, जिसके अंदर है कैप्टन अमेरिका, ब्लैक बोल्ट, टिचाला यानी ब्लैक पैंथर, टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज, नेमोर और रीड रिचर्ड्स। तो टिचाला उनको सारी बातें बता देता है कि उसने क्या क्या देखा। तभी रीड रिचर्ड्स जाता है ब्लैक स्वान से बात करने के लिए। तो ब्लैक स्वान बताती है कि वो एक इनकर्जन है। इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत यूनिवर्सेस हैं, हर यूनिवर्स के अंदर एक अर्थ है और ये सारी की सारी अर्थ आपस में मिलकर एक बैलेंस क्रिएट करती है। लेकिन कुछ टाइम पहले एक अर्थ अचानक से डिस्ट्रॉय हो गई जिस कारण इन सारी अर्थ के बीच का बैलेंस बिगड़ गया। तभी से ये सारी अर्थ धीरे धीरे करके इनकर्जन्स कर रही हैं, यानी एक दूसरे से टकरा रही हैं। और ये इनकर्जन्स तब तक होते रहेंगे जब तक सारी की सारी अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। और इन इनकर्जन्स को रोकने का बस एक ही तरीका है, सामने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देना। तो रीड रिचर्ड्स ब्लैक स्वान के साथ हुई सारी बातें अपने साथ इल्यूमिनाटीज को आकर बताता है। तभी वहाँ बैठे डॉक्टर स्ट्रेंज जो टोनी स्टार्क अपने अपने प्लान्स बनाने लगते हैं इनकर्जन्स को रोकने के लिए। और तभी रीड रिचर्ड्स कहता है कि उसने ब्लैक स्वान के हथियार को पूरी तरीके से एनालाइज कर लिया है और अगर वो चाहे तो उस जैसा और उससे भी एक अच्छा हथियार बना सकता है। तभी वहाँ पर बैठा कैप्टन अमेरिका खड़ा होता है और कहता है कि मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, मैं कभी भी सामने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का फैसला नहीं लूंगा क्योंकि सामने वाली अर्थ पर भी लाइफ होगी। और इस कमरे में बैठे सारे के सारे लोग सुपर हीरोज हैं जिनका मकसद ही है लाइफ को बचाना, जिंदगियों को बचाना। और मैं तब तक ऐसा नहीं करूंगा जब तक हमारे पास एक दूसरा तरीका है। तभी कैप्टन अमेरिका अपने हाथ में से एक इन्फिनिटी स्टोन दिखाता है। तब जाके पूरे इल्यूमिनाटीज को याद आता है कि थैनोस को हराने के बाद उन्होंने सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स आपस में बांट लिए थे ताकि जरूरत पड़ने पर उनको दोबारा से असेंबल किया जा सके। तो सारे के सारे इल्यूमिनाटीज इस प्लान के ऊपर अपनी रजामंदी बताते हैं और सारे के सारे जाते हैं अपने अपने घरों से उस इन्फिनिटी स्टोन को लाने। और इस चीज को देखते हुए मौके का फायदा उठा करके रीड रिचर्ड्स दोबारा से जाता है ब्लैक स्वान के पास ताकि वो इनकर्जन्स के बारे में और अच्छे से जान सके। लेकिन ब्लैक स्वान उसे बताती है कि वो जानती है कि वो लोग इन्फिनिटी स्टोन्स को असेंबल कर रहे हैं, कब तक तुम इनकर्जन से अपनी अर्थ को बचा पाओगे। रीड रिचर्ड्स कुछ कह पाता कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके रेडार पर
एक सिग्नल आता है जिसमें पता चलता है कि दूसरा इनकर्जन आ चुका है। तभी सारे के सारे हीरोज उस इनकर्जन वाले पॉइंट पर पहुंचते हैं और वहाँ का नजारा बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसा कुछ समय पहले हमारे ब्लैक पैंथर ने देखा था वकांडा में। तभी सारे के सारे सुपर हीरोज अपने अपने इन्फिनिटी स्टोन्स को बाहर निकालते हैं और उन सभी को असेंबल करते हैं और ये फैसला लिया जाता है कि उस इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को इस्तेमाल करेगा कैप्टन अमेरिका, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ही वहाँ पर इकलौता ऐसा मेंबर है जिसको पावर का कोई भी घमंड नहीं है। तो कैप्टन अमेरिका उस इन्फिनिटी गाउंटलेट को पहनता है और पहनते के साथ ही उसके पूरे शरीर में एक अलग सी ऊर्जा फील होती है और इससे पहले स्टोन्स की पावर उसे कंट्रोल करने लगे, वो उसकी पावर का यूज करके सामने वाली अर्थ को दूर धक्का देने लगता है और इस काम में उसको अपनी पूरी ताकत और इन्फिनिटी गाउंटलेट की पूरी ताकत लगानी पड़ती है। तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स टूट गए हैं सिवाय टाइम स्टोन के। टाइम स्टोन वहां से कहीं गायब हो गया है और ये सब देखने के बाद सारे के सारे सुपर हीरो शॉक हो जाते हैं कि अभी ये क्या हुआ। मतलब हमने अभी उस अर्थ को दूर धकेल तो दिया है, अपनी अर्थ को इस इनकर्जन से बचा तो लिया है, पर अब हमारे पास हमारा हथियार ही नहीं रहा दूसरे इनकर्जन से लड़ने के लिए। तभी सारे के सारे सुपर हीरो वकांडा वापस आ जाते हैं। कैप्टन अमेरिका अपनी बात पर दोबारा से अड़ा रहता है कि वो इस चीज की रजामंदी कभी नहीं देगा कि दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय किया जाए, क्योंकि वो लाइफ को खत्म होते नहीं देख सकता, क्योंकि जब तक वो जिंदा है वो ह्यूमैनिटी के लिए लड़ता रहेगा। उन हीरोज में से किसी ने भी ऐसा किया तो वो अपने अंदर की ह्यूमैनिटी खो देंगे। तभी ये सारी बातें सुन के वहीं बैठा डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर हमला कर देता है, उसे उसकी सारी यादें भुला देता है और कुछ टाइम के लिए सुला देता है। और कैप्टन अमेरिका को रास्ते से हटाने के बाद वो सभी के सभी दोबारा जाते हैं ब्लैक स्वान के पास और उसके हथियार को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने लगते हैं ताकि वो एक ही झटके में सामने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके। तभी उनको पता चलता है कि एक और इनकर्जन होने लग गया है और वो वहां जाकर देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये इनकर्जन रेड नहीं बल्कि ब्लू था। और ये ब्लू इनकर्जन देखने के बाद ब्लैक स्वान कहती है कि ये काम है मैप मेकर्स, लेकिन मैप मेकर्स ये नहीं जानते थे कि उन्होंने जहाँ पर अटैक किया है वो लेटवेरिया है और लेटवेरिया का राजा डॉक्टर डूम उनको आसानी से हरा रहा था। तभी ब्लैक स्वान उन्हें बताती है कि मैप मेकर्स असल में ऐसे क्रिएचर्स हैं जो इनकर्जन्स का फायदा उठा के दूसरी वाली अर्थ को पूरी तरीके से ड्रेन कर लेते हैं और उसकी पावर सोख लेते हैं और इसी कारण उस अर्थ पर कोई भी लाइफ नहीं है। ये सारी बातें सुन के ब्लैक पैंथर आता है और उनके वेपन को चालू करता है और उस वेपन को चालू करते के साथ ही वो सामने वाली अर्थ पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है एक ही झटके में। और तभी दूसरा इनकर्जन भी आ जाता है और दूसरी अर्थ पर सारे के सारे सुपर हीरोज जाते हैं और वहां जाते के साथ ही वो देखते हैं इस अर्थ के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है मैग्नीटो ने। और तभी वो देखते हैं कि गैलेक्टर आता है और उस इनकर्जन का फायदा उठा के उस अर्थ को पूरी तरीके से ड्रेन करने लग जाता है। ये सारी चीजें देख के सारे के सारे सुपर हीरोज वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एट द एंड गैलेक्टस इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर ही देगा। तब सारे सुपर हीरोज बात करते हैं कि अभी तक हमने सारे इनकर्जन रोक दिए हैं, हम कब तक ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि कभी न कभी हमें किसी लाइफ वाले अर्थ को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, हमें अपनी ह्यूमैनिटी खोनी ही पड़ेगी। इतना सुनते के साथ ही सारे के सारे सुपर हीरोज अपने अपने काम में लग जाते हैं और पावर इकट्ठा करने के लिए, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी आत्मा बेच देता है नई पावर्स को इकट्ठा करने के लिए। तभी दूसरा इनकर्जन आ जाता है और सारे के सारे सुपर हीरोज उस दूसरी अर्थ पर जाते हैं और वो वहां जाकर देखते हैं उस अर्थ पर भी उनके सुपर हीरोज हैं जो कि पूरे के पूरे जस्टिस लीग की तरह हैं, जैसे कि एक सन गॉड जो कि पूरी तरीके से सुपरमैन की कॉपी था और लिटरली दूसरे का नाम तो वेन था। और वो इन लोगों से बात करते हैं कि हम साथ में मिल करके इस समस्या का कुछ हल निकाल सकते हैं। लेकिन नेमोर सच्चाई जानता था, वो जानता था कि ऐसे मौके पे क्या होना जरूरी है। वो सारी बातें सुनने के बाद वेन के ऊपर अटैक कर देता है और तभी वहाँ पर सारे सुपर हीरोज के बीच में एक बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। सन गॉड जो कि सुपरमैन की कॉपी था, इसलिए वो आसानी से पूरे के पूरे इल्यूमिनाटिस पर भारी पड़ रहा होता है। और ये सब देखते के साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी नई पावर दिखाना शुरू करता है। वो अपनी नई पावर से किसी सांप जैसे क्रिएचर को ले आता है जो कि पूरे के पूरे उन जस्टिस लीग की कॉपीज की पावर को सोखने लगता है और डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स खुद उसके कंट्रोल में नहीं होती और इतना देखते के साथ ही इल्यूमिनाटी उसको बेहोश कर देते हैं। तब ब्लैक पैंथर और रीड रिचर्ड्स उस हथियार को दोबारा से सेटअप करते हैं इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ब्लैक पैंथर उसका यूटिलाइजर अपने हाथ में लेता है ताकि उस हथियार को वो चला सके और तभी ब्लैक पैंथर के दिमाग में सारी चीजें चलने लगती हैं कि वो ब्लैक पैंथर बना था लोगों की हिफाजत करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। और तभी वो टूट सा जाता है, वो कहता है ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है। रीड रिचर्ड्स कहता है ठीक है टिचाला, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। लेकिन वहीं पास ही में खड़ा नेमोर उस यूटिलाइजर को हाथ में लेकर कहता है कि किसी को तो ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैटर करता है कि तुम्हारे लोग तुमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि तुम उन्हें बचाओगे। और इतना कहने के साथ ही उस हथियार को नेमोर चला देता है। हथियार को चलाने के साथ ही वो सामने वाली और उसके ऊपर पूरी मौजूद लाइट एक झटके में खत्म हो जाती है और ये देखते के साथ ही सारे के सारे सुपर हीरो सदमे में चले जाते हैं कि तुमने क्या कर दिया। तभी टिचाला को इतना गुस्सा आता है कि वो नेमोर को एक पंच लगाता है और सारे के सारे इल्यूमिनाटीज
नेमोर को अपने ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं। इल्यूमिनाटीज अपने हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो कभी भी लाइफ वाले अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपने लव्ड वंस के पास चले जाते हैं। कुछ लोग अपनी फैमिलीज को टाइम देते हैं, जैसे कि रीड रिचर्ड अपने अंदर के शैतान को हरा देते हैं। कुछ लोग अपनी आखिरी बुक को पूरा करते हैं और कुछ लोग नशे की हालत में चूर हो जाते हैं। और जिस इनकर्जन का वो लोग इंतजार कर रहे थे वो इनकर्जन कभी आता ही नहीं है, क्योंकि फिर इल्यूमिनाटीज को पता लगता है कि नेमोर ने आने वाले अगले इनकर्जन्स को भी रोक दिया है, क्योंकि नेमोर ने ज्वाइन कर लिया है कबाल के अंदर है थैनोस, ब्लैक ऑर्डर, गैलेक्टस का एक हेराल्ड। काम है इस अर्थ को छोड़ के आने वाली सारी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना। सीक्रेट वॉर्स कॉमिक को लेकर इसका अगला पार्ट जल्दी अपलोड होगा, तो उसके लिए चैनल को सब मत भूलना। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो देखो यार, बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, वीडियो को लाइक कर दो अपने किसी ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पीस आउट।